हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्नर बी ज्ञान। सो मुझे बहुत टाइम से क्वेरीज आ रही थी कि मैक्रोज़ में बहुत इश्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं स्टेप्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं ये चैप्टर समझा दूँ। सो कमिंग टू द सेशन 4, मैक्रोज़ इन स्प्रेडशीट। सो जैसे कि बहुत समय क्या होता है कि हमें कुछ सिमिलर टास्क परफॉर्म करने रहते हैं अपने कंप्यूटर में, लेकिन जो डेटा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स प्रिपेयर करने हैं क्लास के, बट वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं और हमें जानना है कि उनके जो भी मैक्सिमम मार्क्स हैं वो सेम है, लेकिन बार बार हमें ईच स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो हमें बार बार रिपीट करने पड़ते हैं। तो उन रिपीटेटिव टास्क को करते वक्त हम बहुत ज़्यादा बोर फील करते हैं और बहुत ज़्यादा स्लो फील करते हैं। तो ही मैक्रोस को इंट्रोड्यूस किया है कि वो हमारे जितने भी रिपीटेटिव टास्क है उसको ऑटोमेट कर दे, और हम लोग जो हैं ईज़िली ओपन ऑफिस कैल्क से हम इस फीचर को यूज़ कर सकें। मैक्रोस जो स्पेशल फीचर है जिससे हम लोग सेट ऑफ एक्शंस को ईज़िली रिकॉर्ड करके जितने भी ऑपरेशंस हम लोग पहले कर चुके हैं उनको हम फिर से साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकें। तो मैक्रोज होता क्या है? मैक्रोज एक सेव्ड नेम सीक्वेंस होता है कमांड्स का या की स्ट्रोक्स का, जो कि स्टोर्ड होते हैं आपके लेटर यूज़ के लिए। अब बात करते हैं की स्ट्रोक्स क्या होती है। जितनी बार आप एक की को, की मतलब जो भी की आप प्रेस कर रहे हो, आप जितनी बार भी उस पर हिट करते हो, क्लिक करते हो, तब तब जो है वो आप एक की स्ट्रोक परफॉर्म करते हो। और की स्ट्रोक जो है मतलब आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो मेज़र की जाती है KSPM, मतलब की स्ट्रोक्स पर मिनट। एंड ओवरऑल आपने पूरे घंटे में, पूरे आवर में आपने कितना करा है तो उसको मेज़र किया जाता है KSPH से, की स्ट्रोक्स पर आवर से। तो ये होता है आपका मैक्रोस। मैक्रोस जो होता है वो आपको रिड्यूस कर देता है टाइम को, कि आप बार बार एक ही चीज़ को परफॉर्म ना करो, टाइम वेस्ट मत करो बार बार एक ही डेटा को फीडअप करने में। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैक्रोस। पहला एडवांटेज यही है कि आपकी की स्ट्रोक्स, जितने भी रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स होते हैं, टास्क होते हैं, उसको ऑटोमेट कर देता है। बार बार उस चीज़ों को आपको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहती हैं। दूसरा, जितने भी आपकी ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप जल्दीबाजी में, आपको टाइम जल्दी जल्दी काम निपटाना है अपना, तो आप कभी कभी कुछ ह्यूमन एरर्स डाल देते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं सेमी कॉलन नहीं लगाया, कहीं स्पेस बार नहीं लगाया, कोई स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी या कुछ भी। तो ये मैक्रोस जो होता है इन सारे एरर्स को रिड्यूस करता है। आप जो टाइम स्पेंड करते हो एक ही टास्क को, रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने में हर एक शीट पे, तो उसको रिड्यूस करता है। और आपकी जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्यूटेशंस हैं, किसी के मार्क्स को एडअप करना है, जोड़ना है, उसका एवरेज निकालना है, किसी स्टूडेंट की पोजीशन निकालनी है कि उसने क्या सिक्योर की है, तो वो सारी चीज़ों को, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको जो है वो ईज़िली स्टोर करता है और हमारे लिए ईज़िली बनाता है कि हमारा जो फॉर्मेट है वो बदले ना, सारे पेजेस पे, सारी शीट्स पे एक ही फॉर्मेट पे हम काम कर सकें। तो ये पूरा चैप्टर आपका पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो अभी मैं सिस्टम पे सारा चीज़ आपको करके दिखाऊंगी ऑन द स्पॉट। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो एंड यू कैन ईजिली लर्न इट। सो क्रिएटिंग मैक्रोज यूजिंग द मैक्रो रिकॉर्डर। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है। एक ABC स्कूल है, सेम ही स्कूल है, इधर भी ABC स्कूल है चंदन नगर का। इन्होंने क्लास 9th का डेटा बनाया बट सेक्शन A का, और इन्होंने क्लास 9th का डेटा बनाया बट सेक्शन B का। तो अब इसमें हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्रोस को, वो मैं आपको सिस्टम पे करके दिखाऊंगी। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैंने भी यहाँ पे अपने सिस्टम में वर्कशीट ओपन कर दी है। ये आप देख सकते हो, ये ओपन ऑफिस आपका कैल्क है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऊपर। ये आपकी शीट 1 है और ये दूसरी आपकी शीट 2 है, ठीक है। और ये भी आप देख रहे हो, एक सेक्शन A का रिकॉर्ड है और एक आपका सेक्शन B का रिकॉर्ड है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने कुछ रेंजेस को सेलेक्ट कर लिया अपनी वर्कशीट में, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे हम मैक्रोज में जाएंगे और उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड मैक्रोज में जाएंगे। उसके बाद हमें जो भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं, फॉर एग्जांपल हमें फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। फ़ॉन्ट साइज़ 10 था, हमने इसके 12 कर दिया और हमने इसे बोल्ड कर दिया। तो आप ये देख सकते हो कि कैसे जो आपकी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं वो हाईलाइटेड भी हो गई हैं और वो बोल्ड दिख रही हैं। इसमें ईजिली समझ में आ रहा है कि ABC स्कूल है,
रोल नंबर है, मार्क्स 1 2 3 4 एंड टोटल उनका जो भी परसेंटेजेस हैं वो हमने निकाल दिया है। अब हम जो है ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है मैक्रोस की, इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो जैसे ही हम स्टॉप करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। तो हम इसका नाम सेट कर देंगे लर्नर बी ज्ञान से। तो फॉर एग्जाम्पल LBG हमने इससे सेव कर दिया, ये नाम हमने लिख दिया LBG, और हम यहाँ पे जा कर के जो है सेव कर देंगे। तो हमने अपना पहला मैक्रोस जो है क्रिएट कर दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आपने अपना पहला मैक्रोस क्रिएट कर लिया है। तो आप देख सकते हो यही सारे स्टेप्स मैंने परफॉर्म करके दिखाए। मैंने यहाँ से रिकॉर्ड किया और यहाँ पे ये आ जाता है आपका डायलॉग बॉक्स, और उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि कैसे इन्होंने 12 करा, उसका साइज़ उसको बोल्ड करा, और उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने जो है पहला मैक्रोस क्रिएट कर लिया, उसका नेमिंग कर दी। जैसे मैंने LBG सेव किया, इन्होंने फॉर्मेटिंग से सेव किया एंड देन उसको सेव कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपकी थ्योरेटिकल नहीं थी, ये प्रैक्टिकली परफॉर्म हो गई। अब कमिंग टू दी नेक्स्ट पेज, अब हम इसमें बात करेंगे रनिंग अ मैक्रो। अब जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, अब हम उसको रन करके देखेंगे कि जब हम रन करेंगे उसको दूसरी शीट पे, दूसरे पेज पे, तो वो कैसे परफॉर्म होगा। इससे क्या है, हम अपने जितने भी रिपीटेटिव टास्क हैं या जितने भी रिपीटेटिव फॉन्ट साइज है, बोल्ड है, उसके फॉर्मेटिंग्स को हम सेम रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो भी। अब हम शीट 1 में ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, अब हम शीट 2 खोलेंगे। शीट 2 ये है, ये खोलेंगे और यहाँ पे हमने जो रिकॉर्ड किए हैं मैक्रो, उसको हम यहाँ पे रन कराएंगे। तो पहली चीज़ वही सेलेक्ट कर लेना है आपको कौन कौन सी रेंजेस में आपको परफॉर्म करना है, आपको इतने टोटल में परफॉर्म करना है। फिर से वही प्रोसीजर, टूल्स में जाना है, मैक्रोज में जाना है एंड रन मैक्रोज में जाना है। इस बार आपको रिकॉर्ड में नहीं जाना है, जो आप रन कर चुके हो, रिकॉर्ड कर चुके हो, उसी को यहाँ पे रन कराना है। तो जैसे ही आप रन पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा मैक्रो सेलेक्टर का बॉक्स सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें जो है आप माई मैक्रोस में जाओगे, क्लिक करोगे इस पर, स्टैंडर्ड में जाओगे, मॉड्यूल 1 में जाओगे। अब आप देख सकते हो LBG नाम का मैंने बनाया था, वो यहाँ पे दिख रहा है मेरे मैक्रोस के नाम में। और जैसे ही अब हम इसको रन करेंगे, इस शीट की भी जो भी फॉर्मेटिंग है वो एग्जैक्टली सेम हो जाएगी जैसी शीट 1 की थी। तो हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया हमने, तो हमारी इसकी भी फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली सेम हो गई, 12 साइज़ हो गया, बोल्ड हो गया, एंड हमारा जो मैक्रोज है वो रन हो गया। तो यही सेम प्रोसीजर आपकी बुक में भी लिखा है पॉइंट्स के फॉर्म में। तो आप यही चीज़ लिख दोगे अपने वर्ड्स में भी, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में। जैसा कि आप देख सकते हो, इन्होंने भी वही किया, रन मैक्रो किया, रन मैक्रो वाला कमांड। उसके बाद इनको जो है वो अपने मैक्रो सेलेक्टर का पेज आया, जैसे ही सेम मैंने दिखाया। इनका फॉर्मेटिंग के नाम से था, हमारा LBG के नाम से था, तो हमने उससे ओपन किया एंड उसकी फॉर्मेटिंग भी एग्जैक्टली सेम वैसे ही बनी जैसे हमारे सिस्टम में दिखाई। तो इससे जो है आपने मैक्रोस को रन करना एंड रिकॉर्ड करना दोनों सीख लिया। अब हम बात करते हैं यूजिंग मैक्रो एज अ फंक्शन। अब एज अ फंक्शन हम कैसे मैक्रोस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही पहले आपने कुछ भी फंक्शंस यूज़ किए हैं कैल्क में, जैसे कि सम निकालना किसी भी चीज़ का, 2355 का सम निकालना, दैट द रिजल्ट विल बी 78। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके हेल्प से हम कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ सिस्टम पे। तो पहला प्रोसीजर ये है कि ये आपका बना हुआ है शीट 1। अब हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे मैक्रोज एज अ फंक्शन। तो पहले हम सबसे पहले टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद हम जाएंगे मैक्रोज में, एंड देन उसके बाद हम जाएंगे ऑर्गेनाइज मैक्रोज में, एंड देन हम ओपन ऑफिस बेसिक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने मैक्रो नेम करके फिर से वही चीज़ खुल जाएगी जो हम अभी देख रहे थे मैक्रो सेलेक्टर में। तो जैसे ही ये चीज़ खुल जाएगी हमारे सामने, फिर हम एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कुछ प्रोग्रामिंग के फॉर्म में कुछ चीज़ें आ जाएंगी। इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको कुछ फंक्शंस हैं जो आपको लिखने, नोट डाउन करने हैं, देन उससे आपका काम हो जाएगा। ये कुछ प्रोग्रामिंग के फंक्शंस आपके आ जाएंगे लिख करके। एक चीज़ का आप लोग ध्यान ज़रूर से देना, जब भी आपका बुक में आपको दिखाया गया, जब भी आपका प्रोग्रामिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा, तो इस कोड में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी कीवर्ड बिगिन करेगा तो वो सब के साथ बिगिन करेगा, और जब भी कोई नेम एंड करेगा तो वो एंड सब के फॉर्म में होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद करना कि जितने भी रिकॉर्डेड मैक्रोज होते हैं उनका कोड जो है वो जनरेट होता है और वो स्टोर्ड होता है सब से लेकर के एंड सब के बीच में। ठीक है, विद इन दिस
हेडिंग्स वो उसके बीच में सेव रहता है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ सिस्टम पर भी। आप ये देख सकते हो, ये आपका कोड है, ये देखिए आप, ये सब से स्टार्ट हो रहा है, सब मेन से, ठीक है। और फिर जब आप इसके नीचे 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 एकदम एंड पे पहुंच जाते हो तो आप नीचे देखते हो कि यहाँ पे लिखा है एंड सब, ठीक है। तो ये एंड सब से जो है वो एंड हो रहा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ मैक्रो टू बिहेव लाइक अ फंक्शन। अब मैक्रो हमारा एक फंक्शन की तरह कैसे बिहेव करेगा, तो उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। एज इट इज़ वही है, टूल्स मैक्रोज, ऑर्गेनाइज मैक्रोज, देन ओपन ऑफिस बेसिक, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको कुछ कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये एक आपको एक सिंटेक्स दे दिया गया है, आपको इसी फॉर्म में जो है कोड को लिखना है। तो वो कोड क्या होगा, वो कोड ये है, फंक्शन एड्रेस, एड्रेस 123 ABC T ब्लॉक X नगर दिल्ली इंडिया, एंड फंक्शन। एंड फंक्शन लगाना ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप एंड नहीं करोगे तो वो समझेगा ही नहीं कि ख़त्म कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ सिस्टम पे। तो ये आप देख सकते हो, मैंने अपने रेफरेंस के लिए ऑलरेडी नोटपैड में इस फंक्शन को टाइप कर लिया था। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको जा करके जो कोड वाला बॉक्स आपका ओपन हुआ है वहीं पे जा करके इसको पेस्ट कर दूंगी, बट एट दी लास्ट जहाँ पे एंड सब लिखा है ना, वहाँ उसके नीचे आप लोग पेस्ट करोगे इस कोड को एक स्पेस दे करके। लेट मी शो यू। तो आप यहाँ पे आ गए, एंड सब में आ गए, आपने यहाँ पे क्लिक किया एंड आपने पेस्ट क्लिक कर दिया। तो मैंने जो कोड वहाँ से कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इसे सेव करोगे। तो सेव का शॉर्टकट्स आपको पता होगा, Ctrl+S, ठीक है। आप कंट्रोल क्लिक करोगे, एस क्लिक करोगे, एंड देन ये आपका सेव हो जाएगा। तो यही सेम चीज़ आप अपने बुक में भी देख सकते हो। इन्होंने भी एंड के बाद जो है इस फंक्शन को लिखा है, फिर उन्होंने Ctrl+S कर दिया, तो ये सेव हो गया है। अब हम मैक्रोस को यूज़ करेंगे एज अ फंक्शन, तो उसके लिए हमें क्या टाइप करना पड़ेगा, हमें जो है किसी भी एम्प्टी सेल में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है = एड्रेस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा मैक्रोज एज अ फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। लेट मी शो यू। तो जब आप Ctrl+S कर लोगे तो स्पेस से हट जाना है यहाँ से, ठीक है, क्रॉस करके क्लोज कर देना इसे। एंड उसके बाद आपने जो शीट बनाई हुई है ओपन ऑफिस कैल्क में, ये जो आपकी शीट है इसको ओपन कर लेना और यहाँ पे किसी भी आप सेल में जा करके, जितनी भी यहाँ पे सेल जो एम्प्टी सेल्स हैं जिसमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं नोटेड डाउन है, वहाँ पे जा करके आप क्या लिखोगे, = एड्रेस क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट, ओके। सो ये आपका कोड है। लेट मी शो यू। तो मैंने यहाँ पे गई, मैं 16 नंबर वाली सेल में ए ब्लॉक पे, ठीक है, और मैंने = एड्रेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट बना दिया। अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगी, एंटर क्लिक कर दूँगी, ठीक है। और नाउ आई एम गोइंग टू एंटर, प्रेस एंटर, ये एंटर है, यहाँ पे मैं प्रेस करूँगी और ये आप देख सकते हो कि 123 ABC रोड T ब्लॉक X नगर दिल्ली इंडिया, ये पूरा चीज़ आपके सामने लिख करके आ गया आपके स्प्रेडशीट पे। तो यहाँ पे हम मैक्रोज को एज अ फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आपने मैक्रोज को एज अ फंक्शन भी यूज़ करके देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो मैं आपको बुक पे भी दिखा देती हूँ मैक्रोज एज अ फंक्शन। आपने एड्रेस लिखा था तो इन्होंने भी देखिए 16 वाली सेल में ए ब्लॉक पे एड्रेस लिखा, और जैसे इन्होंने एंटर प्रेस किया तो 123 ABC यही वाला एड्रेस लिख के आ गया। तो आप लोगों का मैक्रोज एज अ फंक्शन भी क्रिएट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ मैक्रो। अब आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं मैक्रोज पे, तो जब हम वैल्यूज़ पास करते हैं मैक्रोज को, कोई भी टाइप की वैल्यूज़ पास करते हैं मैक्रोज को, तो हम उन्हीं को आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स पास करने के लिए भी कुछ सिंटेक्स यूज़ होते हैं, ये आपका फंक्शन का सिंटेक्स है। फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करना है, टूल में जाना है, मैक्रोज में, ऑर्गेनाइज में, ओपन ऑफिस बेसिक में जाना है, एंड उसके बाद आपका कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा, वहाँ पे आप एडिट क्लिक करोगे एंड जो भी आपका कोड आएगा वहाँ पे आप जो है इस आर्ग्यूमेंट्स वाले फंक्शन को अब की बार उसमें नोट डाउन करोगे। तो ध्यान से देखिएगा इसे पूरे प्रोसीजर को, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ। सो फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर, अब हम लोग क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद मैक्रोज में जाएंगे, ऑर्गेनाइज मैक्रोज में जाएंगे और फिर ओपन ऑफिस बेसिक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। हमारे सामने फिर से ये बॉक्स आ जाएगा और जैसे ये बॉक्स आएगा हम यहाँ पे जाने के बाद क्या कर देंगे, एडिट पे क्लिक कर देंगे।
और एडिट पे क्लिक करने के बाद फिर से हमारे सामने ये हमारा प्रोग्रामिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फिर से एक सिंटैक्स लिखना है, उसके बाद हम जो है आर्ग्यूमेंट्स भी पास करा सकते हैं अपने मैक्रोज में। तो मैं आपको लिखाती हूँ कि कैसे सिंटैक्स आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, आपने ऊपर आपने फंक्शन एड्रेस बनाया था, अब आपने बनाया है फंक्शन वैल्यू डबल्ड, ऑप्शनल एक्स वैल्यू डबल्ड एक्स इंटू टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आप एंड फंक्शन क्लिक कर दे रहे हो। एंड फंक्शन नहीं लिखोगे जब तक तो वो नहीं समझेगा आपने कब फंक्शन एंड कर दिया। ठीक है, तो ये सिंटेक्स लिखा हुआ है, आप भी अपने सिस्टम पे लिख लीजिएगा इसे। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस करके। फिर से हम अपनी स्प्रेडशीट ओपन करेंगे और फिर से किसी भी एम्प्टी सेल में जा करके हम लोग क्या कोड लिखेंगे, वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू डबल्ड, ब्रैकेट में कोई भी जिस भी सेल में आप वैल्यू डाल रहे हो वो डालोगे तो वो इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेट मी शो यू। सेव करने के बाद आप 18th नंबर की सेल पे गए, सी पे आए, आप सी नंबर पे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सी नंबर की सेल पे 18 नंबर पे इज इक्वल्स टू, ठीक है, वैल्यू डबल्ड। ओके, तो आप देख सकते हो आपने लिखा वैल्यू डबल्ड इज इक्वल्स टू, लगाना मत भूलिएगा, C16, ज़ीरो हटा देना है और यहाँ पे जो है ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर क्लिक करोगे आपका वही फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। लेट मी शो यू दैट। एंटर प्रेस करते ही 17 वैल्यू आ गई। अब फिर से एक दूसरा डेमो भी दिखा देती हूँ। सेल 21 में जाना है, सी वाले कॉलम में, ठीक है, इधर ही जाना है। यहाँ पे लिखना है इज इक्वल्स टू वैल्यू डबल्ड, सेम चीज़, बट इस बार आपको सी वगैरह नहीं लिखना है। 21 में सी वाली सेल में आपको वैल्यू डबल 25 लिखना है। एंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करते ही आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 50 में, बिकॉज 25 का डबल जो होता है वो 50 होता है। ठीक है, 25 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 50। एंटर करते ही 50 वैल्यू आ जाएगी। देखिए जादू, मैंने एंटर किया, देखिए वैल्यू डबल लिखा है। एंटर मैंने जैसे ही प्रेस किया यहाँ पे वैल्यू आपको दिख गई कि यहाँ पे 50 हो गई है वैल्यू। ठीक है, तो इससे जो है आपने मैक्रोस को आर्ग्यूमेंट्स पास कराना भी देख लिया कि कैसे आप आर्ग्यूमेंट्स पास करा सकते हो फंक्शन को। तो ये सारा आपका प्रोसीजर था। अब कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ मैक्रोस। देखिए मैंने आपको सिस्टम पे यही सारी चीज़ें करके दिखाई। वैल्यू डबल्ड किया था 18th पे तो 17 हो गया था, फिर 21 पे 25 वैल्यू डबल्ड लिखी तो 50 हो गई। तो इससे आपने सारी चीज़ परफॉर्म कर ली। तो आप जान के कि कैसे आप जो हैं आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो। सो अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा शॉर्टिंग द कॉलम्स यूजिंग अ मैक्रो। अब हमें शॉर्टिंग करनी है कॉलम्स की मैक्रो का यूज़ करके। तो कुछ रोल नंबर्स हैं, कुछ मार्क्स हैं शीट में, और दूसरी शीट में भी कुछ रोल नंबर्स हैं, कुछ मार्क्स हैं। ठीक है, अब हम शॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं मैक्रोस की हेल्प से। शॉर्टिंग इन मैक्रोस में बेटा एक चीज़ हमेशा याद करना, जब आप शॉर्टिंग करोगे थ्रू दी मैक्रो तो जो भी आप रेंज सेलेक्ट कर रहे हो वो सारी आइडेंटिकल होनी चाहिए। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना जिससे कि आपके कोई भी एरर्स ना आए। तो बेटा आप लोग देख सकते हो हमने अपने ओपन ऑफिस कैल्क में जो है सी बी और जो सी सेल है उसमें 38 नंबर पर हमने रोल नंबर और मार्क्स लिखे हैं शीट 2 में। ठीक है, शीट 2 में हमने डेटा डाला है, आइडेंटिकल डाला है हमने, इसमें हम लोगों ने रैंडमली पुट किया है। और शीट 3 में जो है हम लोगों ने उसी तरीके से 38 में सी सेल में, बी और सी सेल में सीरियल वाइज डेटा को फिल किया है, रोल नंबर एंड मार्क्स को। ठीक है, अब इसमें जो है हम परफॉर्म करेंगे आपका शॉर्टिंग द कॉलम। शॉर्टिंग मीन्स आप सीरियली आप चीज़ों को शॉर्ट करके लिखो। जो चीज़ रैंडमली लिखी अनशॉर्टेड फॉर्म में लिखी है उसको आप शॉर्टेड फॉर्म में सेटअप करो। तो लेट मी शो यू दिस। तो आप देख सकते हो हमने भी सिस्टम पे ऐसे ही शीट्स बनाई हैं, एक शीट 2 एक शीट 3। इसमें हम लोगों ने अनशॉर्टेड फॉर्म में डाला है डेटा को और यहाँ पे हमने शॉर्टेड फॉर्म में डाला है। अब हम क्या करेंगे, टूल्स मैक्रोज एंड रिकॉर्ड मैक्रोज में जाएंगे। तो हम फिर वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद कहाँ जाना है बच्चों, मैक्रोज में जाएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो में। जैसे ही हम रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे हम अपनी सेल रेंज जो है वो क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे भी हमें परफॉर्म करना है शॉर्टिंग। तो हमने रेंजेस सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे रेंजेस सिलेक्शन का ये दिखाता भी है कि आपने B38 और C46 रेंजेस को सेलेक्ट करा है। अभी आपका मैक्रोज जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब हम इसे शॉर्ट करेंगे।
कहाँ जाना है शॉर्ट करने के लिए, डेटा में जाना है और यहाँ पे आपको शॉर्ट दिखेगा। जैसे ही आप शॉर्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मार्क्स का ये लिखा हुआ है, मार्क्स लिखे हैं, आपको किस फॉर्म में चाहिए, असेंडिंग की डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसमें जो है आप सेलेक्ट कर लोगे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में जैसा किया है, मैंने भी डिसेंडिंग चूज कर लिया मार्क्स को, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, हम ओके प्रेस कर देंगे तो जो भी डिजायर्ड आपको रिजल्ट चाहिए होगा शॉर्टेड फील्ड का वो आपको सामने शो हो जाएगा। तो अभी अनशॉर्टेड वे में है आपका डेटा, आप ओके प्रेस करोगे और जैसे ही आपने ओके प्रेस किया ये आप सामने देख सकते हो कि आपका डेटा जो है वो शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो बेटा आप लोग प्रॉपरली देख सकते हो कि रोल नंबर भी सीरियल वाइज हो गए और मार्क्स तो खैर थे ही आपके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप सीख गए और आपका भी रिकॉर्डिंग चल रहा था, आप इस पर स्टॉप कर दोगे तो अभी ये जो है आपका जो मैक्रोज है इस पर जो भी आपने परफॉर्म किए टास्क शॉर्टिंग के वो आपके सेव हो गए हैं। तब आप इसको कोई भी नेम से आप सेव कर सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मार्क्स सेव किए, ऑब्वियस सी बात है, तो अपडेट के नाम से मैं इसको सेव कर देती हूँ कि ये अपडेटेड लिस्ट है स्टूडेंट्स की अपडेट से, ठीक है। मैंने नाम अपडेट लिख दिया और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो आपने जो भी यहाँ पे परफॉर्म किया वही चीज़ आप सेम प्रोसीजर जा कर के शीट 3 पे भी कर सकते हो। ये भी आपके डेटा को शॉर्ट कर देगा, उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जिसमें वो पहले था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोज़। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।